खुशामदीद कहती हैं। इसके साथ साथ आसिफ साहब है आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। सुब्हानल्लाह वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। भी मेरे दर्दानी दवा देना जब वक्त नज़र आवे दीदारी करा देना। मैं नात तेरी पढ़ना नाल ज़िक्र तेरा करना। मैं नात तेरी पढ़ना नाल ज़िक्र तेरा करना। इस ज़िक्र की बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। दिल रोंदा है मेरा भी लोकी जादे मदीने नूं। दिल रोंदा है मेरा भी लोकी जादे मदीने नूं। सालोगी या आका दरबारी दिखा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जब वक्त नज़र आवे दीदार करा देना। माशाअल्लाह क्योंकि काम से कैसे बैठे शुरू पर गुज़श्ता 12 साल से काम जो डॉक्यूमेंट थी उनके इंशाल्लाह पूरी रात में करेंगे। उसके बाद पार्टी को भी मैंने कहा है कि आप मैं चाहूँगा कि ज़्यादा हम आगे 50,000 वाला केस है जो उसकी हमारी मामले थी वो हमारे प्रूव हो चुके हैं। इंशाल्लाह एक दोनों में चेक करने वाले मैं आपको बताऊँगा वो करें तो ज़ाहरी बात है हम अपने पैसे से भी चला सकते मुखैर जड़ा वाला में उसी तरह बाद से इस्लामाबाद से मगर वाले से हमसे जब भी जा रहा हमारे मीडिया को वेलफेयर की सब आज की मीटिंग काइंडली को ऐसा काम शुरू करे जिससे इसकी बुनियाद हो काम होगा। ये पौधे लगाना करीब पता है अपने घर को चलाने के लिए उससे कितने मसाइल हैं वो गाड़ी चला सकता तो वेलफेयर का काम है। इसमें अपनी पता नहीं ये काम क्या करता है, रोटी कहाँ से आती है, पैसे कहाँ से आते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, इस बारे में जानता नहीं। हमारे विषय में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली लोगों को उससे हेल्प ले लें, उससे पैसे लेकर अगला काम करें। लेकिन आप एक बुनियादी काम एक शुरू कर लें। जब आप किसी फंडिंग के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं अटेंड करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके जो जुम्मेदार लोग हैं उनको वक्त हिसाब मिलनी चाहिए, उसी काबिल है। तो मैं तस्वीर कौशिक तरफ से उसको मुकम्मल अटेंड करते हैं।
आज से 26 साल से मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रही है। जैसे कुरान पाक के जो औराक हैं वो शहीद हो जाते हैं, उनको ये उठा रहे हैं, बॉक्स लगा रहे हैं, उनमें गा रहे हैं। कब्रिस्तान में मुहर्रम हराम के महीने में ये मिट्टी भी तकरीबन जो है वो अपनी जेब से बिकवा रही है। कोई लोग यानी कि लोग जो हैं वो उनके साथ ताउन नहीं करते, ये जो भी काम करते हैं ये खुद ही उसके पैसे दे रहे हैं, चाहे वो वेलफेयर के काम है, कब्रिस्तान के काम है, किसी गरीब की मदद है। तो मेरी सेल साहब से, डॉक्टर साहब से ये दरख्वास्त है कि आप इनको कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे इनकी जो मुश्किलात हैं वो आसान हो। इनके बेटे भी हैं माशाल्लाह, इन्होंने अपना घर भी चलाना है, तो ये हर काम खुद कर लेते हैं। मैंने भी कई दफ़ा इनसे ये गिला किया है कि आप हर काम अपनी जेब से ना करें, क्योंकि आपकी ज़रूरियात आपको इजाज़त नहीं देती। आपके बेटे हैं, आपने उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उनका भी काम करवाना है, उसके अलावा घर के बहुत सारे अखराजात होते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको कोई ऐसा हल बताएं जिससे ये इनकी मुश्किलात आसान हो। बड़ी अच्छी काबश है। एक मिस हुआ इससे पहले जब मियां साहब के घर पे इजाज़ था तो मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी, काम चला है तो चलता रहना चाहिए, बाकी काम अपनी अपनी इस्तेमाल में हर कर रहा है, ये अच्छी बात है। अल्लाह ताला से पैदा करते हैं। तो बस ये अल्फाज के साथ मज़ीद तो ये बात है कि आइंदा जो इजलास होगा ना शहर कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगा और आगे लेके चलने का बहुत शुक्रिया जी। चौकी नंबर 108 गाँव साइनी हुई कि सदर जनाब मोहम्मद शब्बीर शाकिर साहब जो कि आज की तकसीम के मेज़बान हैं, वो अपने ख्याल से क्योंकि दूसरी जगह पे जाने का भी मसला बन जाता है। तो शहर में जो होता है कि बंदा बात कर शॉपिंग के बहाने किसी ना किसी बहाने आ जाता है कि चलो मीटिंग भी अटेंड हो जाएगी तो साथ काम भी हो जाएंगे। और दूसरा भी अभी इधर बैठे सिलसिला शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमें आजज़ एहसानुल्लाह कादिर साहब बताएंगे। मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जी इस वक्त हम मौजूद हैं आरजू मदीना वेलफेयर सोसाइटी चक नंबर 108 गाँव साई बिकोई के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तहसील वेलफेयर काउंसिल जनावाला के जनरल सेक्रेटरी फैसल हसनैन गफारी साहब। फैसल साहब, सर मैं जानना चाहूँगा कि आज आपने यहाँ पर विज़िट किया आरजू मदीना वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर का, तो आपकी क्या तासरात हैं वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से और सदर शबीर अहमद शाकिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद असफुल्लाह कादरी साहब आपको शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इजहार का मौका दिया। आज मैं पहली दफ़ा बज़्म आरज़ू मदीना वेलफेयर सोसाइटी चक नंबर 108 गाँव में हाजिर हुआ। तहसील वेलफेयर काउंसिल का इजलास इनकी मेज़बानी में था। इनका काम जो कि 1995 में इन्होंने शुरू किया, देखकर नहायत ही खुशी हुई। इन्होंने कब्रिस्तान के अंदर सफाई का बंदोबस्त किया, वहाँ वज़ू के लिए टूटियाँ और पानी के बंदोबस्त के लिए वज़ू खाना बनाया और इसके साथ वहाँ दरख्तों में काम किया। दरख्तों में इनके काम की जो शोहरत है वो जनावाला तक पहुँची हुई है। शबीर हुसैन शाकिर साहब यहाँ की जानी पहचानी सोशल समाजी और फलाई तंजीम है जो अपनी मदद आपके तहत बगैर गवर्नमेंट की किसी इमदाद और सरपरस्ती के काम कर रही है। इनका काम कब्रिस्तान के अंदर और इनका काम दरख्तों को लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, जैसा कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट का विजन भी ये है कि दरख्तों को आम करो, ये सवाब भी है और सदका जारिया भी है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्रिकेट और दूसरी खेलों के जो टूर्नामेंट कराए हैं, तो मैं समझता हूँ इस गांव को एक ग्राउंड की अशद ज़रूरत है ताकि ये अपनी खेलों को
और एक सेहतमंद माशरे के लिए खेलों का फ़रोग इंतहाई ज़रूरी है। इनकी खिदमात को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इन्हें एक ग्राउंड मुहैया किया जाए ताकि ये क्रिकेट और दूसरी जो गेम्स हैं उनके फ़रोग में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। शबीर अहमद शाकिर साहब का जो किरदार है वो यहाँ के इलाके के लिए बेहतरीन मिसाल है और शबीर अहमद शाकिर साहब हर काम में पेश नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हमारा तावन भी इनके साथ जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा भी अपने कामों पे इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे और हम भी हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि यहाँ पर जो खेल का ग्राउंड है उसकी अशद ज़रूरत है, इनका ये मुतालबा पूरा किया जाए। जी मैं बुचाना भी होता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। इन्ना अअतैनाकल कौसर. Indeed, we have granted you, O Muhammad, al-Kawthar. बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर. So pray to your Lord and sacrifice to Him alone. बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। إن شانئك هو الأبتر. Indeed, your enemy is the one cut off. बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। मोहम्मद शबीर है, शबीर हुसैन की तरफ से भी है। देखते दुनिया मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम चेहराए मुस्तफा
असल कुरान है, चेहराए मुस्तफा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिनको धोखे से कूफे बुला आ गया, जिनको धोखे से कूफे बुला आ गया, जिनको बैठे बिठाए सता आ गया, जिनके बच्चों को प्यार से रुला आ गया, उस हुसैन इब्ने है दर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने है दर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिसको तीरों से छल्ली करा आ गया, जिसको तीरों से छल्ली करा आ गया, और जिनकी गर्दन पे खंजर चला आ गया, उस हुसैन इब्ने है दर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम ऐ खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे आज ज़हना हो कबूल। सल्लल्लाहु अलैहि नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। याद रखिए कि जब भी कुरान पाक की ये आयत पढ़ी जाए तो पढ़ने वाले और सुनने वालों पर वाजिब होता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक हो। एक बार दुरूद पाक पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या कुरैशी या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूलल्लाह। सामिर मोहतरम, इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ जाऊँ, मैं तहसील वेलफेयर कौंसिल के मेम्बरान की तरफ बताना जरूरी समझता हूँ। वेलफेयर का काम अगर तो हम जस्ट अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें हर जगह पहुँचना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश तबका है उन तक पहुँचना ज़रूरी है। मेरे कान खड़े हुए तब मुझे पता चला कि माजूरों में भी कुछ कारोबारी मामलों में उनकी हेल्प की गई। तो मेरा भी ख्याल कि जनावाला की कोई वेलफेयर सोसाइटी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो या राय असद हो या कोई भी हो जो मुझे ना जानता है, मुझ तक कोई नहीं पहुंचा। अब आप काम कैसा कर रहे हैं ये आपने देखना है, आपने इसका जायजा। जो मुझे मौजूद दिया गया है उस पर गुफ्तगू करता हूँ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आज उर्स मुबारक है, यौम वफ़ात।
हजरत ज़ैनुल आबिदीन का नाम जो है, आपका नाम अली औसत। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तीनों बेटों के नाम अली रखे थे। अली अकबर, अकबर मीन अली बड़ा, अली औसत यानी दरमियाना, अली असगर सबसे छोटा। तो अली नाम रखे थे मेरे हुसैन ने अपने बेटों के। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली औसत, लेकिन आपको इबादत की वजह से इतने इबादत गुजार थे, इतने इबादत गुजार थे कि आपको ज़ीनतुल आबिदीन कहा गया। इबादतों की ज़ीनत, इबादत करने वालों की ज़ीनत। जब वक़्त गुजरता जाता है तो फिर नाम थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। जिस तरह कि हम पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं, सिटी का नाम हम ले लें तो स्टार्ट में था वो सेवी देवी, तो आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते वो सिटी बन गया। जड़ावाला का नाम था जड़ावाला खू, अब आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते खू हट गया, जड़ावाला बाकी रह गया। तो ज़ीनतुल आबिदीन आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनुल आबिदीन तक पहुँच गया। बरकत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में बच जाने वाले वाहिद मर्द थे, करबला के मार्के में, और वहाँ पर आप बीमार थे और इस बीमारी की हालत में भी उन कुत्तों ने, उन यजीदियों ने आपके पाँव में बेड़ियाँ डाली, हाथों में हाथ कड़ियाँ डाली और बहुत सख्ती से पेश आए। बल्कि एक वाक़या यूँ भी मिलता है कि एक यजीदी कुत्ता आगे बढ़ा, आप पर हाथ उठाया तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जल्दी से आगे हो जाती है, खबरदार बच्चा बीमार है, इस पर हाथ ना उठाना। कौन से जुल्म थे जो आप पर, आपके खानदान पर नहीं ढाए गए। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जब मुख्तार सख्ती, ये एक बेहतरीन सियासतदान था अरब का, इसने 5 साल लगाए और एक लश्कर जर्रार तैयार किया। लश्कर तैयार करके इसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रुफ़क़ा को चुन चुन कर कत्ल किया। इस अंदाज से कत्ल किया कि तारीख इसको एक इबरतनाक इंतकाम लिखती है कि जिस तरह उसने इंतकाम लिया। मुख्तार सख्ती के जो फौजी थे, फौजी कह लें कि जिसने इसने फौज तैयार की थी, तो इसके जो बंदे थे या इसके जो फौजी थे वो एक शख्स के पीछे हैं और वो शख्स दौड़ता जा रहा है। दौड़ते दौड़ते सामने देखा एक दरवाज़ा खुला है, घर के अंदर दाखिल हो गया। सामने घर के अंदर जब देखा तो एक बारिश बुजुर्ग खड़े हैं और उनसे कहा कि मेरे पीछे मेरे दुश्मन लगे हुए, मुझे पनाह चाहिए। आपने फरमाया मेहमान खाने में चले गए। मेहमान खाने में चले गए, दरवाजे पर दस्तक हुई, आप बाहर तशरीफ लाए, पूछा कौन, क्योंकि पता तो था। अर्ज की गई कि चूंकि वो जानते थे कि ये सैयदी ज़ैनुल आबिदीन है, कि सरकार एक बागी भागता भागता आपके घर में दाखिल हो गया है। आपने फरमाया कि यहाँ कोई बागी तो नहीं मैंने देखा, मेरा मेहमान एक है, आप जा सकते हैं। झूठ भी नहीं बोला क्योंकि उसको मेहमान बना लिया था, मेरा मेहमान यहाँ पर है। अब उसकी अच्छी तरह खातर तवाज़ो की और खातर तवाज़ो करने के बाद उसे रुखसत किया कि अब तेरा खतरा जो है वो टल चुका है। वो जाने लगा तो कहता है कि सरकार शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। आपने फरमाया कि मुझे ये बता कि जिसके बाप को तीर मारा जाए, नीचे गिरा दिया जाए, आगे बढ़कर उस पर बर्छियों के वार किए जाए और वार करने वाले सामने खड़े हों, उनको कैसे भूला जा सकता है। जब तू अंदर दाखिल हुआ था मैंने तुझे उसी वक्त पहचान लिया था, मैं तुझे भूल कैसे सकता हूँ, तू ही तो था जिसने मेरे बाप पर तीर चलाया था। अब वो कहता कि सरकार अगर आपने मुझे पहचान लिया तो फिर मेरे साथ ये हुस्न सलूक क्यों, फिर मेरे साथ ये अमल क्यों। आपने फरमाया कि उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान थे, वो तुम्हारा सलूक था, आज तू मेरा मेहमान था, ये आले रसूल का सलूक। अब सैयदी ज़ैनुल आबिदीन की सीरत बयान करते चले गए तो बहुत टाइम जितना चाहे वक्त लगा लें, लेकिन चूंकि अभी जो मेरे पास वक्त है मैंने उसको मलूज़े खातिर रखना है। एक पैगाम है, छोटा सा पैगाम। सैयदी ज़ैनुल आबिदीन हम उनके मानने वाले, जब भी तो ये तज़किरा छेड़ा है, इसीलिए तो कहा गया कि चंद अल्फाज जनाब आपकी सीरत के बारे में होते हैं, इसलिए तो ये बैनर उसके साए में हम सब बैठ गए हैं। उनका सबक ये है कि जनाब कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसके साथ क्या सलूक करते हैं।
हम अपने ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर झांके। हमारे साथ तो किसी की तू मैं हो जाए, बस सिर्फ वैसे ही उसकी बात पसंद नहीं। हम क्या करते हैं, वो वालिद के कातिल हो उसको भी मेहमान बना के उनकी खिदमत करें। हम जनाब सिर्फ दुनियावी तौर पे कोई चपकलेशा ऊंच नीच कहीं पे हो जाए तो हम उसको कहीं सुनाना गवारा न करें, हम उसको देखना गवारा न करें, हम उनको जगह जगह डिग्रेड करें, हम उसको जगह जगह उसको कहते हैं जलील करने की कोशिश करें। लेकिन वह तो इज्जत मंतशा, वह तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह सजल इस नाम के सदके हमारी बख्शिश फरमाए, इस नाम के सदके हमारी आने वाली नस्लों की बख्शिश फरमाए। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़िए। हम अपने मरतू में सैयदी ज़ैनुल आबिदीन याद रखिए, इनको इस साले सवाब की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम ये जन्नत के मालिक हैं, ये जन्नत तकसीम करने वाले हैं, इनको इस साले सवाब की जरूरत नहीं है। इस नियत के साथ कि हम अपनी औकात के मुताबिक इनको तोहफा पेश करेंगे, हैं इनकी बारगाह में अपनी औकात के मुताबिक तोहफा पेश करेंगे, तो फिर वो रखने वाले नहीं है, वो अपनी शान के मुताबिक हमें अता करें। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के मिले कर दीजिए बात। कभी मौका मिले तो सुबह के वक्त सब्जी मंडी का चक्कर लगाइए। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहा था कि वह सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मंडी का कारोबार आगाज़ होने से पहले वहाँ पर ये सिस्टम शुरू किया गया है कि पहले तिलावत होती है, फिर नात होती है, फिर बयान होता है, फिर दुआ होती है, तो फिर कारोबार का वहाँ पर आगाज़ होता है। स्पीकर के अंदर ये सारा होता है और पूरी मंडी उसमें तकरीबन कोई 10-15 हज़ार लोग होते हैं जो सुन रहे होते हैं। कभी कोशिश की है कि वो भी प्रोग्राम देखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमाइन। या रब्बी मुस्तफ़ा, या रब्बी मुस्तफ़ा, मग़फ़िर मुस्तफ़ा, हमारे वालिदैन को सारी उम्मत को मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह महबूब के हाल का वास्ता, जितने मुसलमान बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जितने मुसलमान बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, जिनके औलाद है उनको वालिदैन का ताबे फरमा और सच्चा पक्का आशिक के रसूल बना। ए अल्लाह तू हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमने यहाँ बैठकर तेरे महबूब का जिक्र खैर किया, तिलावत हुई, नात हुई और दीगर लोगों की भलाई के लिए गौर व फिक्र हुआ। या अल्लाह आखिर पे जन्नत के शहजादों का तज़किरा हुआ। या अल्लाह किसी किस्म की सारे के दौरान कोई गलती कोताही हुई हो तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा। जो सही पढ़ा गया, सुनाया गया, उसी को कबूल करते हुए अपने शायान शान अजर अज़ीम अता फरमा। ए अल्लाह जो अजर तेरी बारगाह से हासिल हो वो तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में करोड़ों दुरूद व सलाम के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वसीला से पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला जमीला से 1,24,000 पैगंबर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, आपके ज़वाज मुतहरात, तमाम अहले बैत अतहार, तमाम सहाबा इकराम, तमाम सहाबियात, तमाम औलिया उज़्ज़ाम, तमाम शुहदा इकराम, अलगरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से क़यामत तक जितने मुसलमान आए आने वाले गए जाने वाले सब की रूह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह खसूस बिल खसूस सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। शुहदाए करबला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के जो करीबी अहबाब, खसूसन हमारे जिनके वालिदैन या वालिदा या दोनों में से एक फौत हो चुके हैं, खसूसन मेरे वालिद मोहतरम, या अल्लाह सब की रूह को इस सारे सवाब करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह महबूब की हाल का वास्ता तमाम की कब्रों में अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ीर फरमा। या अल्लाह तुझे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की आल का वास्ता हमें मरने से पहले कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो दिलों की जानने वाला है, जिस के दिल में जो जो तमन्ना है अपने करम से तमाम की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। ए अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर है तो अपनी रहमत से हमें वो भी अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़िही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।